आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियां। साल पोलो ग्राउंड में लगे हस्तशिल्प मेले में आज दोपहर अचानक आग, जिससे पूरे मेले में हड़कंप मच गया। करोड़ों के नुकसान की आशंका। हाउमा की स्थिति भूमि चोरी पर केंद्रित थी। रेलवे विशेष रेल सेवाओं के साथ हर्षोल्लास संपूर्ण होली उत्सव का सुविधा। आईएसपी पर रोड का काम रोकने का आरोप। भाजपा के मंडल स्तरीय नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में इस तरह के विस्फोटक आरोप लगाए हैं। पत्र के पहले पैराग्राफ में लिखा है, जिले के सक्रिय और कुशल कार्यकर्ता लंबे समय से जिले भर में चल रही अनियमितताओं और संगठनात्मक सिंडिकेट के शिकार है। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030175931908857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. आठ और 9 मार्च को ग्रीन लाइन पर यात्री सेवा बंद रहेगी। मेट्रो रेल प्राधिकरण ने घोषणा की है कि आवश्यक मरम्मत और तकनीकी कार्य के कारण आगामी सप्ताहांत यानी 8 मार्च शनिवार और 9 मार्च रविवार को ग्रीन लाइन पर मेट्रो सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दौरान हावड़ा मालदा ने सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक कोई मेट्रो नहीं चलेगी। मेट्रो प्रशासन के अनुसार इन 2 दिनों में कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (CBTC) सिस्टम का काम किया जाएगा। इसके चलते ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर कोई भी मेट्रो नहीं चलेगी। मेट्रो के अनुसार ग्रीन लाइन पर इसका असर 7 मार्च शुक्रवार की शाम से दिखाई देगा। शुक्रवार को सियालदाह से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए आखिरी मेट्रो शाम 7:03 बजे रवाना होगी, जबकि सामान्य दिनों में यह रात 9:35 बजे तक चलती है। वहीं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदाह के लिए आखिरी मेट्रो शाम 7:05 बजे चलेगी, जो सामान्य दिनों में रात 9:40 बजे चलती है। इसके अलावा ग्रीन लाइन के एस्प्लेनेड हावड़ा मालदान रूट पर आखिरी मेट्रो भी शुक्रवार को रात 9:45 बजे की बजाय 7 बजे चलेगी। सोमवार को सुबह की पहली मेट्रो सेवा भी देरी से शुरू होगी। 10 मार्च सोमवार को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में सियालदाह के लिए पहली मेट्रो सुबह 8:05 बजे चलेगी, जबकि सामान्य दिनों में यह सुबह 7:05 बजे चलती है। सियालदाह से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के लिए पहली मेट्रो सुबह 8:15 बजे रवाना होगी, जबकि सामान्य समय सुबह 6:55 बजे है। इसी तरह एस्प्लेनेड से हावड़ा मालदाना के लिए पहली मेट्रो सुबह 8 बजे चलेगी, जबकि सामान्य दिनों में यह सेवा सुबह 7 बजे शुरू होती है। मेट्रो अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन दिनों ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं पूरी तरह सामान्य रहेगी। भाजपा के मंडल स्तरीय नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में इस तरह के विस्फोटक आरोप लगाए हैं। पत्र के पहले पैराग्राफ में लिखा है, जिले के सक्रिय और कुशल कार्यकर्ता लंबे समय से जिले भर में चल रही अनियमितताओं और संगठनात्मक सिंडिकेट के शिकार है।
पैराग्राफ में आरोप लगाया गया है कि प्रदूषण से तंग आकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जिले में सत्ताधारी पार्टी को इससे कोई परेशानी नहीं है। आम लोगों को भी यह एहसास हो गया है कि जिला अध्यक्ष और उनकी सिंडिकेट कंपनी रेत माफिया फैक्ट्री और कोयलियरी मालिकों के हाथों बिक चुकी है। जमुर्ला और रानीगंज समेत कई जगहों पर आम लोग अवैध बालू के धंधे के खिलाफ सड़क जाम कर विरोध जता रहे हैं, लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इन मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाया। जान माल के नुकसान के बावजूद अवैध कोयला धंधे में कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई। भाजपा नेतृत्व के एक धड़े ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन सभी मुद्दों को उठाया। ये पत्र प्रदेश अध्यक्ष को देने का अलावा पत्र की प्रतिलिपि राज्य भाजपा ओजीएस अमिताभ चक्रवर्ती, विधानसभा में विपक्ष के नेता और राधा बंगाल जोनल प्रभारी लक्ष्मण घोडुल को भी दी गई है। पत्र पर जामुंडिया नंबर 1 के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष जल गणेश सिंह, मंडल महासचिव बापत बोरल, ओबीसी मोर्चा जिला सचिव गोपी पात्रा व अन्य के हस्ताक्षर है। बापल बोरल, गोपाल पात्रा सहित हम लोगों ने जिले में हो रही सभी घटनाओं की लिखित जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को दे दी है। आईएसपी पर रोड का काम रोकने का आरोप। सुरजीत सेन गुप्ता के रिपोर्ट के अनुसार आज बनपुर के नेपाली घोड़ा इलाके में मंदिर के सामने सेट का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन निवासियों ने शिकायत की कि सुरक्षा अधिकारियों ने आकर नेपाली दुर्गा मंदिर में सेट निर्माण का काम रोक दिया। लोगों का कहना है कि ये मंदिर लगभग 100 वर्ष से यहाँ खड़ा है। यहाँ रहने वाली कई लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। क्योंकि कोई रोड नहीं था, उन्हें कठिनाइयाँ होती है। उन्होंने स्थानीय पार्षद से बात करके एक सेट की व्यवस्था की थी। आज सेट का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसको सुरक्षा अधिकारियों ने आकर काम रुकवा दिया। आसनसोल नगर निगम या स्थानीय पार्षद जो भी करते हैं, इसको के अधिकारी उसमें बाधा डालते हैं। क्योंकि यहाँ कोई नेपाली लोग रहते हैं जो पीढ़ियों से लेस्को के लिए काम करते हैं, लेकिन आज जब वे पुराने दुर्गा मंदिर में सेट का निर्माण कर रहे थे तो उसमें बाधा आ रही है। रेलवे विशेष रेल सेवाओं के साथ हर्षोल्लास संपूर्ण होली उत्सव का सुविधा। रंगों का त्यौहार होली एकता और खुशी की जीवंत भावना का प्रतीक है, जिसे पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। समुदायों के साथ लाने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पूर्वी रेलवे ने इस त्योहारी सीजन के दौरान लोकप्रिय स्थलों की यात्रा करने वाली यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ इस खुशी के अवसर पर परिवार के सदस्यों के साथ एकजुट होने के लिए घर लौटने वाले लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न दिशाओं में 6 होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस समस्या को कम करने और यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हावड़ा और रक्सौल, सियालदह और गोरखपुर, कोलकाता और पटना, कोलकाता और जयनगर, हावड़ा और खातीपुरा और हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच विशेष ट्रेन चलेगी। ये विशेष ट्रेन होली उत्सव अवधि के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता और लचीलापन प्रदान करेगी। 03-043 हावड़ा रक्सौल होली स्पेशल 3/8/2025 और 11 बजे हावड़ा में रवाना होगी।
एक ट्रिप और अगले दिन 16:10 बजे रक्सौल पहुंचेगी और 03:044 रक्सौल हावड़ा होली स्पेशल 9/3/2025 को 17:30 बजे रक्सौल से रवाना होगी। एक ट्रिप और अगले दिन 10:45 बजे हावड़ा पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन बंदेल बर्दवान दुर्गापुर आसनसोल चित्तरंजन मधुपुर मार्ग में दोनों डायरेक्ट लोन में पूर्वी रेलवे जलसर्ड लक्ट लोन पर ग्रामीण छपरा सलवान और देवोरला सदर स्टेट लोन ट्रालन में समस्या द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास और अन्य कंडीशनल आवास होंगे। 03:135 कोलकाता पटना हॉल स्पेकलाल WALAL 23:50 बजे कोलकाता से निकलेगी। 11/3/2025 को TRP 10:45 बजे पटना पहुंचेगी। अगले दिन 03:136 पटना कोलकाता हॉल स्पेशल 12 बजे पटना से रवाना होगी। पर 12/3/2025 एक TRP कोलकाता पहुंचने के लिए 23:45 बजे समझदार दिन पर ट्रालन बर्दवान दुर्गापुर आसनसोल चित्तरंजन मधुपुर जसडी झाझा कुल मोकामा बख्तियारपुर और पटना साहिब स्टेशनों पर रुके। रास्ते में ट्रालन में जनरल सेकेंड होंगे। क्लास स्लीपर क्लास और LLR आवासीय आवास 03:187 कोलकाता जयनगर हॉल स्पेशल 23:55 बजे कोलकाता से रवाना होगी। 7/3/2025 को एक TRP 13:50 बजे जयनगर पहुंचेगी। अगले दिन 03:188 जयनगर कोलकाता हॉल स्पेकलाल 25 बजे जयनगर से रवाना होगी। 8/3/2025 को ट्रिप 5:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी। अगले दिन ट्रालन बर्दनान दुर्गापुर आसनसोल में रुकेगा। रास्ते में दोनों डायरेक्टलोन में चित्तरंजन मधुपुर जसीडी झाझा क्विल बरौनल समस्तीपुर दरभंगा और मधुबन स्टेट लोन है। ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास सीटिंग ऐसी ही सुविधा होगी। चालकर स्लीपर क्लास और ALR कंडीशनल केवल ही संदेश भेज सकते हैं। मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामीण छपरा सिवान देवरिया सदर स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्टेशन में सामान्य द्वितीय श्रेणी शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध होगी। 03:135 कोलकाता पटना हॉल स्पेशल 11/3/2025 को 23:50 बजे कोलकाता से रवाना होगी। एक ट्रिप और अगले दिन 10:45 बजे पटना पहुंचेगी और 03:136 पटना कोलकाता हॉल 2 स्पेशल 12/3/2025 को 12 बजे पटना से रवाना होगी और उसी दिन 23:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में बर्दवान दुर्गापुर आसनसोल चित्तरंजन मधुपुर जसीडी झाझा क्यूल मोकामा बख्तियारपुर और पटना साहिब स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी स्लीपर श्रेणी और वातानुकूलित सुविधाएं होंगी। 03:187 कोलकाता जयनगर हॉल स्पेशल 23:55 बजे कोलकाता से रवाना होगी। 7/3/2025 को एक ट्रिप 13:50 बजे जयनगर पहुंचेगी। अगले दिन 03:188 जयनगर कोलकाता हॉल स्पेशल 15 बजे
जयनगर से खुलेगी। 8/3/2025 को एक ट्रिप 5:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जैसलमेर, झाझा, कुल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी बैठने की व्यवस्था, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास और AALR कंडीशनर सुविधा होगी। 03:00 हावड़ा खातीपुरा हॉल स्पेशल हावड़ा में 18 बजे प्रस्थान करेगी। 9/3/2025 और 16/3/2025 को दो यात्रियां 23:30 बजे खातीपुरा पहुंचे। अगले दिन और 03:00 खातीपुरा हावड़ा हॉल स्पेशल खातीपुरा से 5:30 बजे प्रस्थान करेगी। 11/3/2025 और 18/3/2025 को दो यात्रियां 15:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी। अगले दिन ट्रेन बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जैसलमेर, झाझा, कुल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, दानापुर, आसा, बक्सर पर रुकेगी। दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, गोविंदपुर, इटावा, फतेहाबाद, साबाद टाउन, आगरा कैंट जंक्शन, भरतपुर, बांदीकुल जंक्शन और मार्ग में दोनों दिशाओं में दौसा स्टेशन। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयन श्रेणी और वातानुकूलित आवास होंगे। वामपंथी छात्र एवं युवा संगठन का पश्चिम बर्धमान के जिला मजिस्ट्रेट को मंगलवार को आसनसोल में वामपंथी छात्र एवं युवा संगठन SFI और DYEFI ने जादवपुर घटना के विरोध में पश्चिम बर्धमान जिला आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी छात्र एवं युवा संगठनों के कार्यक्रम के नेता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट एक पौनावलम को एक ज्ञापन सौंपा गया। वामपंथी युवा संगठन DYEFI के नेता विक्टर आचार्य ने कहा कि 1 मार्च को कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में जो हुआ वो सभी ने देखा है। कैसे राज्य के शिक्षा मंत्री वर्त्य बोस ने शांतिपूर्वक चुनाव की मांग कर रहे वामपंथी कार्यकर्ताओं पर अपनी कार चढ़ा दी, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। कई अन्य छात्र घायल हो गए। उन्होंने यह भी कहा यह कोई अकेली घटना नहीं है। इस प्रकार तृणमूल कांग्रेस लगातार राज्य के हर हिस्से में विपक्ष के विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। माओमा की स्थिति भूमि चोरी पर केंद्रित थी। जमुर्ला के सुबल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार जमुर्ला विधानसभा के सदस्य ग्राम पंचायत के कुलडंगा गांव में जमीन चोरी पर केंद्रीय धूधुमा स्थित घटना के बाद इलाके में काफी हलचल मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके के एक जमीन मालिक उज्जवल घोष ने शिकायत की कि वे किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान इलाके के ही कल्याण घोष ने उनकी करीब 2.5 बीघा जमीन पर लगे पेड़ों को काटकर बेच दिया। अब वे 10 फीट गहरा भूसा काटकर बेच रहे हैं। खबर मिलने के बाद वे यह आए और एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और खाली ट्रैक्टर को बरामद कर ले गई। वहीं कल्याण घोष ने कहा कि भट्टा पर लगाए गए मिट्टी चोरी, पेड़ चोरी के आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रैक्टर ईंट भट्टा पर चला रहा था। शायद ड्राइवर आराम करने या खाना खाने गया होगा। उस समय उन्होंने खाली ट्रैक्टर जब्त कर लिया। जब मैं तलाशी लेने गया तो उन्हें मेरे साथ भी गाली गलौज और मारपीट की।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्य सचिव और आसनसोल दक्षिण में विधायक अग्निमित्रा पाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी तक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह घोषणा तृणमूल नेतृत्व के लिए चिंता का सबब बन सकती है। दिल्ली में सत्ता मजबूत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा पश्चिम बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करने की तैयारी में है। इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर लगातार बैठकें हो रही है। साल पोलो ग्राउंड में लगे हस्तशिल्प मेले में आज दोपहर अचानक आग, जिससे पूरे मेले में हड़कंप मच गया। करोड़ों के नुकसान की आशंका। आरोप है कि दमकल विभाग करीब आधे घंटे देरी से पहुंचा, जिससे आग और भड़क गई। इस देरी से नाराज लोगों ने दमकल अधिकारियों को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल दमकल कर्मी आग पर पूरी तरह काबू पाने में जुटे हैं। मेले में राज्य भर में करीब 4500 हस्तशिल्प कलाकारों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए थे। कलाकारों और व्यापारियों को भारी नुकसान होने की आशंका है। ये फालर स्थानीय और बाहरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था, लेकिन इस आग से सब कुछ नष्ट हो गया। उल्लेखनीय है कि इस हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक और हस्तशिल्प मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने किया। इस मेले में बंगाल के विभिन्न जिलों से कारीगरों ने भाग लिया और दुर्लभ हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। आग कैसे लगी ये अज्ञात है। यह शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से लगी हो सकती है। পুরোটা নিয়ে নেবো। দাদা ওই দিকে লেগেছে, আরে লাগবে তো বোটে, পুরো হাওয়া চলছে না, পুরো লাগলো। आइए सुनते हैं लोकल लोग क्या कहते हैं। तो आपका कहना है कि फायर ब्रिगेड का लापरवाही से हुआ? फायर ब्रिगेड का आग कैसे लगा मैं पता नहीं, वो छानबीन कीजिए आप लोग। और उसके ऊपर जब आगुन के लगने के बाद 40 मिनट टाइम क्यों लगा फायर ब्रिगेड को? फायर ब्रिगेड पहले आते तो थोड़ा आर्टिजन को कुछ सामान हम बचा सकते हैं, लेकिन कुछ हमारा दुकान तो फ्लावर का दुकान है। कितना दुकान जला है? अभी तो फिलहाल बोल नहीं सकते कितना दुकान जला है, लेकिन कच्ची में कम से कम तो 100-150 तो होगा ही, कम से कम। छोटा बड़ा मिला के 100-150 तो होगा। कितना का नुकसान होगा लगभग सब मिला के? कितना मान सकते हैं आप? अमाउंट की हिसाब से करेगा कम से कम तो 10-20 लाख का तो चला जाएगा, 20 लाख 25 लाख नुकसान होगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। ये जो हाथ का कलाकार है, कहाँ से आए थे? पूरा वेस्ट बंगाल से आते हैं, पूरा वेस्ट बंगाल से, पूरा वेस्ट बंगाल से आते हैं। ज्यादा होगा। स्थानीय पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का जो पहले समान अधिकारी को बीच में 2-4 आदमी बीच में, पुलिस अपना शिल्पी के सर हाथों तहत उन्होंने थोड़ा पानी लाके डाला है। पुलिस जितना आया था पहले वो कुछ काम किया। अब समय है मोमेंट के SMS का। अक्षर O का अर्थ है अवसर, जो कल में अनुपस्थित है, आज में उपलब्ध है तथा कल में 3 बार उपलब्ध है।
कभी आशा मत खोइए। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।